मध्य प्रदेश में विधानसभा परिसीमन की तैयारी है, जहां 2028 के विधानसभा चुनाव तक परिसीमन की संभावना है। वहीं इस परिसीमन का इंदौर जिले पर कितना असर दिखाई देगा, इस पर एमपी न्यूज टीवी के साथ खास बातचीत में वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबू सिंह रघुवंशी ने अपनी बात रखी। देखिए यह एक्सक्लूसिव बातचीत। पूरे देश में जनगणना को लेकर लगातार प्रयास यहाँ पर जारी है और हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी जनगणना का आगाज़ हो चुका है। और हम बात करें जनगणना के साथ साथ जो परिसीमन होना है, वो परिसीमन भी पूरे एमपी में खासा यहाँ पर कहीं ना कहीं दबदबा रखता है, क्योंकि एमपी की जो सीटें हैं फिलहाल 230 सीटें हैं जो विधानसभा की है, और उसी के साथ कितनी सीटें और बढ़ना है। हम बात करेंगे इंदौर में सबसे वरिष्ठ नेता बाबू सिंह रघुवंशी जी हैं, जो काफ़ी लंबे अंतराल से कई पदों पर भी रहे हैं और उसके साथ साथ इंदौर में राजनीतिक में काफ़ी एक अच्छी पेठ भी रखते हैं और काफ़ी उनका तजुर्बा भी रहा है राजनीति में। हम सीधे उनसे बात करते हैं। दादा, काफ़ी जो है आपका कार्यकाल भी जो है काफ़ी पुराना भी रहा है, लंबे समय से राजनीति में आप हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर भी रहे हैं। उसके साथ साथ अब फिलहाल जो है पार्टी में एक वरिष्ठ नेता की भूमिका भी आपकी है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो पार्टी आपसे चर्चा करती है। हम बात करेंगे समीकरण जिस प्रकार से बन रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो पूरे एमपी में जो सीटें हैं फिलहाल, उसमें परिसीमन अगर होता है तो कितनी सीटें और बढ़ेगी और कितना फ़र्क पड़ेगा एमपी में? देखिए, इसमें ऐसा है कि 30% आरक्षण महिलाओं का विधानसभा और लोकसभा में ये पारित हो चुका है और 2028 से उसको लागू करना है। तो मध्य प्रदेश के भी जो चुनाव विधानसभा के 2028 के बाद हैं, लोकसभा के चुनाव भी उसके बाद। इसलिए जो परिसीमन होगा वो 30% सीटें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए होगा। तो 30% सीटें तो हर प्रदेश में वो अपने आप बढ़ेगी, जो महिलाओं के लिए रहेगी। पुरुषों का कोटा काट के नहीं होने वाली है, वो अतिरिक्त 30% रहेगी। फिर कहीं कहीं विधानसभा की लोकसभा की सीटें बहुत बड़ी हो गई है, अनुपात उनका कम ज़्यादा हो गया है, तो वो भी ठीक किया जाएगा। जैसे शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी कम हो रही है, तो जहाँ विधानसभा या लोकसभा में मतदाताओं की संख्या कम हो गई है वो शहरी क्षेत्रों में बढ़ गई है या और कहीं बढ़ गई किसी कारण से। जैसे सिंगरौली में वो बिजली घर बन गए 4-5-6, तो वहाँ आबादी बढ़ गई। पीतमपुर है अपना, वो अपने आप में एक विधानसभा के बराबर हो गया है। तो ऐसे कई स्थान हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए परिसीमन में फिर वो उस राज्य से सिफारिश हो जाए राज्य सरकार की, तो वो सीटें बढ़ जाती है। पर उसमें राज्य सरकार और केंद्र के में संसद विधानसभा में प्रस्ताव पारित होना पड़ता है, वो सिर्फ चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है। तो इस तरह से सीटें बढ़ेगी। अगर पूरे मध्य प्रदेश के साथ जिसमें इंदौर की बात करें, इंदौर में कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि इंदौर में फिलहाल अब देखा जाए तो काफ़ी समय पहले परिसीमन हुआ था। आप भी उस समय थे जब राऊ का भी जब परिसीमन होता था, राऊ विधानसभा बनी थी। बता दूं आपको, उस समय जो हमारे मध्य प्रदेश के परिसीमन के लिए दिल्ली में सलाह देने वाली कमेटी थी 5 लोगों की, उसमें मैं थे, रघुनंदन जी थे, जो अभी खंडेलवाल जी हमारे अध्यक्ष बने हैं, उनके पिताजी सांसद थे, वो थे, मोगे जी थे, और 2-3 लोग उधर बुंदेलखंड और जबलपुर तरफ से थे, ग्वालियर से भी कोई थे शायद। तो मैं रहा हूँ इसमें। तो इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये तो है ये। फिर चुनाव आयोग का जो काम करता है, वो जो राज्य सरकार के कर्मचारी, कलेक्टर जो होता है वही चुनाव अधिकारी होता है, वही निर्वाचन अधिकारी होता है। तो अगर देश में अभी वो हैं चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग के, तो जिले का चुनाव अधिकारी कलेक्टर होता है। तो सारी ये जानकारी पूरा प्रारूप बनाकर कि ये, तो उसमें क्या होगा, जब जनसंख्या के आंकड़े आ जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें कितनी होने वाली है, जैसे अभी 542-43 सीटें हैं, तो 30% तो वो बढ़ेगी। फिर हो सकता है कि कई बार नंबर ठीक ठाक करने के लिए 10-20 सीटें लोकसभा की और बढ़ जाए या कम हो जाए, जो भी हो, तो वो उतनी सीटें हो जाएगी। तो यह मान के चलिए कि करीबन 900 सीट तो लोकसभा की हो जाएगी, और 900 नहीं,
600 से 200 800 के करीब सीट 800 के करीब सीटें हो जाएगी। और मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 से निकालें तो 30% से 60 और 9 70 सीट करीब तो महिलाओं की बढ़ेगी। और बाकी अगर आबादी जो बढ़ गई है या विधानसभाओं का, जैसे अभी अपने 5 नंबर की सीट सबसे बड़ी है, बहुत ज़्यादा वोट है, 5 लाख के करीब वोट हो गए। और ये 1 लाख के करीब है 3 नंबर। फिर इंदौर शहर की आबादी बढ़ गई है, तो जिससे अभी 5.5 विधानसभा हो सकता पूरी 6 मिल जाए, तो 6 ये हो जाए। फिर 3 इसके हिसाब से महिलाओं की 3 नहीं होगी, 2/3 के हिसाब से 2 और बढ़ेगी, 8 हो जाए। और एक आधा आबादी बढ़ने के कारण बढ़ जाए, तो इसे 10-11 सीट हो सकती है। पूरे अगर हम बात करें इंदौर क्षेत्र की, अगर इंदौर विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें, तो दोनों में कहीं ना कहीं सीटें बढ़ेगी, 2-2, 3-3। नहीं, मैंने आपको बताया सही कि 6 और 2 8 तो वो हो जाएगी, जो 2 महिलाओं के लिए बढ़ेगी। और 6 अभी 5.5 है, तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र का कम है वोट, तो वो कम होकर शहर में बढ़ जाएगी। और ये हो सकता है कि चूँकि आबादी बहुत बढ़ गई, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ का अपने 5 नंबर विधानसभा का, कि वहाँ तो अभी बहुत ज़्यादा वोट, 2 विधानसभा 3 विधानसभा के बराबर आबादी, तो ये सब मिला के फिर तय होगा कि या 8-1-9 होगी या 8 ही रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में तो 3 है तो 3 ही रहने वाली है। पर ये मैंने 6 और 3 अगर इसके हिसाब से लगाओ तो अभी 6 और 3 9 हैं, तो 9 में अगर 2 उसके हिसाब से बढ़ाएं तो लगभग 3 तो बढ़ जाएगी, तो 12 हो जाएगी। फिर अगर आबादी से लगाएंगे तो एक आध और बढ़ जाएगी, 13 हो जाएगी। तो कुल इंदौर में जो अभी लोकसभा तो 1 सीट तो अभी महू की वहाँ जुड़ी हुई है, पर इंदौर ज़िले में अपन जो राजस्व जिला है उसकी बात करें तो इसमें 9, 3, 12 और 1 13-14 सीट हो सकती है। दादा, हम बात करें जिस प्रकार से जब राऊ विधानसभा बनी थी, परिसमन हुआ था, राऊ विधानसभा बनी थी, तो चुनाव के कुछ समय पहले ही राऊ विधानसभा हो गई थी। तो क्या लगता है इस बार भी जो चुनाव आने वाला है उसके पहले ही ये सब चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी? बता रहा हूँ ना, 28 से तो लागू करना है। और इसकी तैयारी में मतलब इतना आसान नहीं रहता है। जैसे पहले आबादी आएगी तो उसे विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें उसके हिसाब से तय होगी। जैसे मैंने आपको केरल का बताया कि केरल में आबादी कम हो रही है, दक्षिण भारत में केरल के साथ साथ तमिलनाडु का भी है। तो उनका कहना है कि साहब हम तो जो राष्ट्र का ये आह्वान है कि भाई अब जनसंख्या कम करो, उस नीति का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमारी सीटें कम नहीं होना चाहिए। तो पिछली बार तो वहाँ दक्षिण भारत की सीटें कम नहीं हुई थी, अब वही अभी इस समय भी उसी नीति का पालन होता है क्या? तो ये सब जब जनसंख्या के आंकड़े आ जाएंगे, उसमें महिलाओं का प्रतिशत और इसका आंकड़ा आ जाएगा, उसके हिसाब से फिर महिला की 30% सीटों का तय होगा। फिर लोकसभा किस प्रांत को कितनी देनी है वो तय होगा, क्योंकि उसके बाद तेलंगाना बन गया, परिसीमन के बाद बना तेलंगाना। तो वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान रख के जब वहाँ से दिल्ली से तय हो जाएगा कि विधानसभा की इतनी सीट, लोकसभा की इतनी सीट इसी प्रदेश में है, उसके बाद फिर वहाँ जितने मतदाता रहते हैं प्रदेश में, तो मान लो अभी 230 थे और मतदाता हमारे यहाँ 5 करोड़ 6 करोड़ थे, तो 230 का उसमें भाग देते हैं तो एक मिडिल का आंकड़ा तय हो जाता है। फिर उसमें तय रहता है कि 10% से ज़्यादा या 10% से कम का आप प्रपोजल नहीं भेजोगे। मान लो 3 लाख का तय हुआ तो 270 भेजोगे या 330 भेजोगे। तो ये बड़ा मतलब उसमें टेक्निकल मामला भी रहता है। फिर जो जिला प्रशासन रहता है वही चुनाव संचालन का काम देखता है, चुनाव आयोग का, तो वो अपने तरीके से प्रपोजल बना के भेजता है और राजनीतिक दलों से भी सुझाव मांगे जाते हैं तो वो अपना देते हैं। फिर दिल्ली में राजनीतिक दलों को भी वहाँ पर बुला के जो हम सुझाव देते हैं उनके लिए तर्क मांगे जाते हैं। पर आखिर में जाके सरकारों का दबाव बनता है और उसका भी फर्क पड़ता है। जैसे कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को आदिवासी सीट होने से बचा लिया था, वो आखिरी में 7 विधानसभा बची सब होते होते, और वो उनने छिंदवाड़ा में करवा ली। अगर एक विधानसभा और उसकी बाउंड्री से कोई भी एक विधानसभा जुड़ती तो वो वनवासी हो जाती, आदिवासी रिजर्व हो जाती। तो 7 विधानसभा की एक विधानसभा बनवा ली उन्होंने। तो इतना ऊपर दबाव
चुनाव पे उस पे आयोग पे बना लेते हैं लोग। हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में अगर महिलाओं को जो आरक्षण की बात कही जा रही है तो इंदौर में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हो सकती हैं? आपको बताया ना कि इंदौर में अभी अपन 9 सीटें मानो, है ही 9, तो 9 में से 33 है तो 3 ही मानेंगे कि थोड़ा बढ़ा के देना पड़ेगा। फ्रैक्शन में दे नहीं सकते कि 2.25 देंगे, 2.5 देंगे, तो 3 तो ये बनना ही बनना है। 3 सीटें बढ़ेगी और आबादी के हिसाब से एक आधा और बढ़ी तो भी महिलाओं की तो 3 रहेगी, क्योंकि वो थोड़े कम से ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं, तो एक विधानसभा की सीट और बढ़ जाएगी, तो 10 हो जाएगी मान लो, तो 3 महिलाओं की 13 हो जाएगी। काफ़ी लंबा आपका कार्यकाल रहा है, आपने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे हैं राजनीतिक में। हम अगर बात करें कि ये जो परिसीमन होगा और उसके बाद जब सीटें बढ़ेगी तो बीजेपी और कांग्रेस, अगर हम 2 बड़ी पार्टियां हैं, दोनों की बात करें तो कितना दोनों को फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा मिलेगा? ये जो राजनीतिक दलों से मांगते हैं सुझाव, तो वो उसी हिसाब से देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत जाएं। उसमें जैसे मतदाताओं का प्रतिशत, जो पारंपरिक मतदाता रहते हैं पार्टियों के, जैसे मुस्लिम बस्तियां कांग्रेस की पारंपरिक मतदाता है मध्य प्रदेश में, जब तक तीसरा दल कोई नहीं बन जाता, ऐसा जो वोट बांटे हैं उनके, तो वो कोशिश करते हैं कि वो मतदाता और बाकी कुछ मिल के हमारी जीत हो जाए, तो ऐसे सुझाव देते हैं। पर जो प्रशासन के लोग बैठते हैं उन पे जब तक बहुत बड़ा दबाव नहीं हो, तो वो सामान्य रूप से भौगोलिक सीमा से बाहर जाके नहीं होना चाहिए, वो एक ही सरकमफ्रेंस में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीच में कोई दूसरी विधानसभा आ गई और बाहर का कुछ में जोड़ दो, तो इससे बहुत गहरे उसके आते हैं। सर्कुलर आएगा, उस सर्कुलर के बाद में फिर ये तय होगा कितनी विधानसभा किस जिले में होगी, मिलके भी बन सकती है, ऐसा नहीं है एक जिले की, पर कोशिश ये करते हैं कि उस जिले की उसी जिले में विधानसभा, जैसे झाबुआ जिले में जो जोबट विधानसभा है उसमें कुछ झाबुआ जिले का हिस्सा मिला हुआ है, अलराजपुले की विधानसभा है, पर जोबट जिले का पारा और वो जो इलाका है उसमें मिला हुआ है, तो 2 जिलों में से भी कोई मिला के आधी आधी करके भी बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने जिस प्रकार से जो परिसीमन होना है, जो मध्य प्रदेश में किस प्रकार का परिसीमन का फ़ायदा लोगों को मिलेगा या फिर राजनीतिक पार्टी को मिलेगा, और उसी के साथ साथ बात करें महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण की बात कही गई है, तो महिलाओं को भी कई सीटें जो है पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर में भी मिलने की संभावना है। उसी के साथ अगर हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो ये जो जिस प्रकार से भौगोलिक सर्वे होना है वो तय करेगा आने वाले समय में कि किस प्रकार का फ़ायदा कौन सी पार्टी को कहाँ पर मिलेगा। फिलहाल जिस प्रकार से बाबू सिंह रघुवंशी जी जो काफ़ी यहाँ पर उनका काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है और उन्होंने राजनीति के कई उतार चढ़ाव ऐसे पड़ाव भी देखे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जो भी यहाँ पर होगा वो काफ़ी सोच समझ के बनाया जाएगा, और उसी के बाद ही परिसीमन के बाद यहाँ पर जिस प्रकार से विधानसभा की सीटों जो सीटें बढ़ेगी उसका जो फ़ायदा कौन सी पार्टी को मिलेगा आने वाला समय बताएगा। इस वक्त इंदौर से कैमरामैन अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, MP न्यूज़, इंदौर।